चौका। ऋतुराज गायकवाड़ 100 फॉर ऋतु। भाई साहब 77 गेंदों में 100 नॉट आउट है भाई। 77 गेंदों में 100 नॉट आउट, पहला शतक, और देखो कमबैक कर रहा था। 130 की स्ट्राइक रेट, दूर दूर तक नहीं था। कुछ टाइम पहले इंडिया ए में पिक नहीं हो रहा था, बट ये कहते हैं कि भाई कि मेहनत करते जाओ, रास्ते खुद खुलेंगे। और क्या नॉक खेली है भाई, सबका वक्त आएगा। ब्यूटीफुल पहला शतक यहाँ पर। मतलब यार जिस तरीके से इनिंग पेस करी है, जो आपने देखा अर्ली ऑन सरप्राइज करा था एक शॉर्ट बॉल से, नर्व्स होते हैं थोड़े से, लेकिन जैसे ही भैया सेटल इन हुए भाई कंट्रोल कमाल देखो, कंट्रोल है भाई बैटिंग में। जो शुरू की 2 बॉलें हटा दो, वो हटा दो, पूरी बैटिंग में कंट्रोल दिखा है, कहीं कोई पैनिक नहीं, स्पिन, कोई मिसजज नहीं, बिटवीन द विकेट। जो वनडे क्रिकेट के जितने बॉक्सेस होते हैं ना, वो सारे के सारे टिक करे। और बात अब पता है क्या है, बात अब ये कि ये तो वनडे में देखो जगह खुल गई थी, नंबर 4 भी खिलाया गया, अलग अलग भी आपके समीकरण थे, बट लगा था। देखो इंडिया साउथ अफ्रीका एक सीरीज में भी 100 आया था, यहां पर भी 100 आ गया है। और अब टेस्ट टीम में भाई आप खालीपन तो देख ही रहे हो ना। स्पिन के लिए बात करते हो ना आप घर पे, स्पिन ऋतुराज गायकवाड़ के साथ स्पिन का तो मसला नहीं है। जो उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर नीचे किया था लाल बॉल में, वो आपकी नई बॉल पर उनकी भी थोड़ी सी कमजोरी थी। वो 1 से आपके 1 डाउन हुए, फिर उसके बाद 2 डाउन जब हुए, तो यहां पर उनकी वो इनिंग्स भी मत भूलो भाई, जब केरला के अगेंस्ट उन्होंने वो पारी खेली है। और लगातार अच्छा करने भाई। देखो आपके भी, कभी आप साई सुदर्शन खिला रहे हो, कभी आप सुंदर खिला रहे हो, ठीक है। शुभमन गिल आपके 4 हैं, ऋतु को 3 पर एक ऑप्शन के तौर पर तो कर सकते हो इस्तेमाल। और अब शायद अगली एंट्री इनकी टेस्ट सेटअप। और दूसरी चीज क्या अच्छी है कि भाई इसके बाद क्या आने वाली है, अफगानिस्तान है। एक देखो कंपैरेटिवली कभी कभी चाहिए होता है आपको, आप दे दो। साई सुदर्शन वगैरह को भी तो वेस्ट इंडीज मिली थी ना घर पर जब आए थे, तो ऋतुराज वहां पर भी करे। और अभी उससे पहले भाई उनका रणजी का सीजन है पूरा का पूरा। और ऋतुराज गायकवाड़ भाई देखो, लोगों ने बहुत ट्रोल किया, जस्टिस फॉर ऋतुराज। हमने जब उनके हक की बात रखी यहां पर, लोग कह रहे थे भाई कि तुम क्यों इतना ऋतु ऋतु कर रहे हो, कौन सा पीआर चला रहे हो, नहीं होगा कमबैक, ये वाटर बॉय है, इसका काम पानी पिलाना है, बस ये पानी पिलाने के लिए ही है। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई वनडे क्रिकेट में ना अच्छे अच्छों को मैं पानी पिला देता हूं। वनडे क्रिकेट जैसे कभी कभी कहते हैं कि भाई माँ के पेट से सीख कर नहीं आते, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ वो केस है। वनडे की गेम भाई, कोई रीजन है कि लिस्ट ए में उसके आंकड़े इतने जबरदस्त हैं, आज की इनिंग्स के बाद और बढ़ गए होंगे। और कम ही होता है यार कि विराट कोहली जब बैटिंग कर रहा हो ना, आप सामने वाले को, कि अदर देन वो रोहित हो या कोई और एक्सेप्शनल टैलेंट हो, ऋतु के लिए एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं होती ना, कंसिस्टेंट रन मेकर की बात होती है। बट उसका भी डिस्प्ले आज भाई आई कैचिंग था। आपको देखकर ये लगा कि यार ये है बैटिंग, इतनी ईज के साथ कितना मारा है उसने, मतलब कोई मार कुटाई करी है। 77 पर 100 है उसका, हौले हौले, बिना किसी मार कुटाई के। और बिल्कुल आपने भी सही कहा। देखो यार आपको ना साथ जाते जाते वो ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। स्मूथ ट्रांजिशन इसे कहते हैं कि जब आप देख रहे हो कि इवन जब ये ने कहा कि पास्ट प्रेजेंट जो कि विराट कोहली है, फ्यूचर सबसे बड़ी बात पता है यार, आपको वो सारी क्वालिटीज, वो सारे इंग्रेडिएंट्स आप कह लो, ट्रेड्स कह लो, ऋतुराज के अंदर दिखते हैं। आज इसकी इनिंग प्रोग्रेशन तो देखो। मैं ये सारी परफॉर्मेंस हटा दो, सब हटा दो, ऋतु ने 100 भी मार दिया, सबको नॉट आउट है, बट जब वो मैदान पे आया, 2 खिलाड़ियों को मैंने आज नोटिस करा। पहले थे यशस्वी जायसवाल और दूसरे थे ऋतुराज। दोनों की बॉडी लैंग्वेज बहुत मतलब अलग, हाँ, मतलब एक की बिल्कुल नेगेटिव और एक की बहुत ज्यादा पॉजिटिव। जो इनके बल्ले से लग के ऊपर भी निकली ना, उसके बाद भी देखो बंदा घबराया नहीं। वो उसकी देखो फेस पे दिख रहा था कि भाई मैं इस फॉर्मेट को रूल करता हूं, मैं ओडीआई फॉर्मेट को रूल करता हूं, और मेरी बैटिंग से आज मैं बता दूंगा कैसे 100 बनता है, कैसे 50 बनता है। और कहीं भी किसी भी मोमेंट पे बंदे ने पैनिक नहीं किया, घबराया नहीं, बहुत ईज के साथ, जिसे बोलते हैं ना कि यार ओडीआई क्रिकेट ऐसी ही चलती है। ओडीआई क्रिकेट जो विराट चलाते हैं ना, जो फेमस है, ओडीआई क्रिकेट को कैसे चलाना मैं बताता हूं। और आपने प्रेशर ही पाइल नहीं होने दिया, आपने रन बॉल 50 किया। और जो हम ओडीआई क्रिकेट में या हम कहते हैं ना कि यार जैसे जैसे आप अपनी इनिंग प्रोग्रेस करते हो, उसमें आपको देखने को मिलता है स्ट्राइक रेट आपकी अप हो। और आपने अगली 25-26 गेंदों में वहां पर अगले 50 रन करे, जो 50 से 100 जो इन्होंने करे ना, ब्यूटीफुल शिफ्टिंग ऑफ गियर्स, वो भाई मुझे लगता है कि कंप्लीट ओडीआई बैटर वाले सारे इनके अंदर क्वालिटीज हैं। सारा मसला था टेम्परामेंट का कि आप आपने साउथ अफ्रीका एक ही वर्सेस भी 100 करा, 50 करा, मैन ऑफ द सीरीज वहां पर बन के आए। और अब यहां पर उन्होंने एक प्रूफ करा है कि भैया देखो, आज जब हम सवाल उठा रहे थे भैया कि रन नहीं आए तो दुनिया क्या कहेगी, ये बंदा डोमेस्टिक तक ही सीमित है। आज इसने कह दिया मैं इंडिया मेंस टीम के लिए वहां पर के लिए लायक। पता है क्या होता है, एक होता है कि मेहनत करना, एक होता है एफर्ट मारना, एक होता है कि जी तोड़ मेहनत और कोई चीज नहीं छोड़ना। देखो इंजरीज हुई, इंजरी के बाद ठीक है बाहर भी हुए। मैं जैसे कह रहा हूं कि इंडिया, देखो ऐसा नहीं कि आज थाली पर परोस कर मिल गया ऋतुराज गायकवाड़ को। इंडिया ए के कप्तान थे इन ऑस्ट्रेलिया जब गई, ठीक है वहां पर परफॉर्मेंस नहीं आई, उसके बाद आईपीएल में इंजर्ड हो गई इंडिया ए, मतलब जो इंग्लैंड लायंस वाला दौरा था नहीं हो पाया।
उसके बाद आपके घर पर आई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, याद करो, उसमें पिक नहीं हुए थे ऋतुराज गायकवाड़ ऑस्ट्रेलिया वाली टीम में। इंडिया कहीं पर भी व्हाइट बॉल रेड बॉल कहीं नहीं, बाहर बैठे हुए थे भाई। बंदा क्या किया बाहर चेन्नई, जो भी कह लो, चेन्नई बड़ी टीमों में से एक है ना, चेन्नई राजा ट्रीटमेंट भी देती है, ऑक्शन के दिन तुरंत बता दिया कैप्टन है हमारा, कैप्टन है राजा बाबू, बट भाई गया ना बुच्ची बाबू वहां पर 100 किया। उसके बाद डोमेस्टिक के बीच में भी आपकी गेम ऐसी थी यार कि इंडिया साउथ अफ्रीका इसको खिलाया नहीं गया। लाल बॉल की क्रिकेट में जहां वो रन्स कर रहा था वहां पर आप सबको ट्राई आउट कर रहे थे, इसको आपने नहीं दी गेम, इसको बेंच पर बिठाया। वाटर बॉय नाम तो देते हो, बट कभी कभी इसके साथ जाती करके भी वो वाटर बॉय बनाया गया इसको। बट वहां इन्होंने क्या किया भाई, डोमेस्टिक में जितने भी लोग पिक हुए थे ना, जो इंडिया ए टेस्ट के लिए पिक हुए थे, ये आपके अनऑफिशियल टेस्ट के लिए, उन सबके सबने अपनी पिछली डोमेस्टिक स्टेट की गेम छोड़ दी थी। सबने 2 मैचेस हुए थे इंडिया, हर एक इंडिविजुअल ने छोड़ी। बट ऋतुराज गायकवाड़ जहां पर बारिश थी, आई थिंक इनका गेम नासिक में था अगेंस्ट नासिक, बारिश थी वहां ये चले गए थे, ये वहीं रहे, खेला वो मैच भाई, फील्डिंग करी, बैटिंग में बैटिंग भी नहीं आई। 2 मैच जो रणजी के प्लेयर ऑफ द मैच है उसमें, दुलीप ट्रॉफी जो खेला उसमें 180 और जिसमें यशस्वी श्रेयस ये सब खेल रहे थे। तो इतना जब कोई कुछ करेगा भाई तो उसको क्यों नहीं मिलेगा। और भगवान ने भी रास्ता खोला। अगर श्रेयस अय्यर को नहीं होती इंजरी, ठीक है, श्रेयस अय्यर का हार्ड लक, शुभमन गिल का हार्ड लक, वरना जगह बनती। अगर सिर्फ शुभमन श्रेयस में से एक ही इंजर्ड होता तो यशस्वी खेलता, बस ऋतुराज स्क्वाड में भी नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। बट भाई भगवान भी देख रहा है ना, अगर विराट के साथ रोहित के साथ जाती नहीं हो सकती तो जाती ऋतुराज के साथ भी नहीं हो सकती। कितना रोक लोगे उसका रास्ता, जितना भी रोकोगे भाई। वो आज देखो जिस तरीके की नॉक खेली है, नंबर 4 पर श्रेयस जब खेलते हो तो तूफान सा दिखता है, इसने कामनेस के साथ वो काम कर दिया। और वनडे की गेम कोई रीजन है कि लिस्ट ए क्रिकेट में अगर आप इतिहास उठाओगे, ठीक है, आप लोग सवाल उठा दोगे यार कि इसमें तो पुजारा का भी नाम है, इसमें तो एक पाकिस्तान से प्लेयर है, बट ऋतु इस मॉडर्न डे एज में जो अब आप देखते हो दुनिया भर में लिस्ट ए क्रिकेट में, विजय हजारे वगैरह तो बताओ मत यार कि इसने रन करे। वहां वो मतलब एट विल वो रन नहीं बनाता, वहां शतक बनाता है, उस तरीके से खेलता है वो, 200 बनाता है 100 की जगह। बट ये सवाल था कि टेम्परामेंट स्विच जब आप आ रहे हो ना कि यार दबाव होता है ऋतुराज पे। मैंने भी एक चीज बोली और मैंने नोटिस करी है वो भाई, बड़े टाइम से उनको ट्रैक कर रहे हैं कि वो दबाव लेकर आ जाते हैं कि मैं एक गुड बॉय के साथ ना होती है प्रॉब्लम कभी कभी। बट आज 1-2 बाउंसर वेकअप कॉल, उसके बाद जो बैटिंग करी और डोमिनेट करा है। अपने रन नहीं बनाए ऋतुराज ने, आज ऋतुराज ने रन वो बनाए जो टीम के लिए है। और ये बोला है कि भाई अब यहां पर वनडे में रखा है ना, T20 में ठीक है, वर्ल्ड कप आ रहा है तुम्हारा, टेस्ट क्रिकेट में कौन कौन है तुम्हारे पास, डालो। मेरी लाल बॉल की परफॉर्मेंस देख लो आप, बुच्ची बाबू से लेकर आपकी दुलीप से लेकर ईरानी में नहीं आया क्योंकि रजत पाटीदार कैप्टन थे, 4 उन्होंने खेला, ये 5 वो कोई एक्सक्यूज नहीं है क्योंकि यहां पर भी ओपन की जगह 4 कर रहे हैं, बट नहीं आई परफॉर्मेंस। उसके अलावा हर एक जगह हर एक मैच परफॉर्मेंस दिए भाई। और अब यही है, अभी तो आगे गाड़ी शुरू हो रही है ना, चेन्नई हो सकता है चैंपियन बने इस साल, ऋतुराज हो सकता है हम टेस्ट में कमबैक देख रहे हो, आईपीएल के बाद ऋतुराज टेस्ट में खेल रहे हो, वहां कर भी जो है मेन प्लेयर बन जाए। तो ये भाई ऋतुराज गायकवाड़ जबरदस्त, और मतलब मजा आ गया भाई बैटिंग देखकर भी, और उम्मीद यही है कि ये सिलसिला जो है चलता ही रहे यहाँ से। टॉप क्वालिटी भाई, टॉप क्वालिटी, जबरदस्त बैटिंग भाई। आपको देखो सबसे बड़ी खासियत जो है ना, जो हम इंडिया में अगर खिलाने की बात कर रहे हो और टेस्ट क्रिकेट को लेकर बात कर रहे हैं, अभी भी देखो मूविंग बॉल, लाल बॉल बाहर, वो चैलेंज होगा न्यूजीलैंड की जहां पर बात करो। बट जब घर पर जहां पर आप स्पिन खेल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, वनडे में डिफरेंट बॉल गेम, बट कितने प्लेयर्स को आपने देखा डेप्थ ऑफ द क्रीज यूज करते हुए। मैं इंडिया में पूछ रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट में कितनों को आपने कदमों का इस्तेमाल, स्वीप, रेंज होती है एक, यहाँ पर जो एक और हिट, बट चलो सफर यहाँ पर जो इनका खत्म होता है। टोनी डिजॉर्जी ने कैच ले लिया है, 105 रन बनाए ऋतुराज गायकवाड़ ने 82 गेंदों में, उनकी जबरदस्त पारी, और वेल डन यार, बस तालियां बजाएंगे। और कमेंट सेक्शन में आप लोग बस इतना बता दो कि ऋतुराज गायकवाड़ क्या इंडिया की टेस्ट टीम में अब होना चाहिए, नहीं, और इनफैक्ट गुवाहाटी में वो स्क्वाड में क्यों नहीं था जब आपके पास 4 नंबर का बैटर शुभमन गिल अवेलेबल ही नहीं था।